नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का आज फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं जो आज का टॉपिक लेकर आया हूँ कि पत्नी अपने पति से कैसे ले सकती हैं तलाक। जिन केसों में पति अपनी पत्नी को तलाक नहीं देना चाहते, फिर भी उन केसों में पत्नियाँ किन किन ग्राउंड के बेसिस पे अपने पति से तलाक ले सकती हैं। तो मैं आप सभी लोगों से सबसे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप सभी लोग इस तलाक के डिसीज़न पे पहुँचे हैं तो सबसे पहले ध्यान रखें, अपने जो भी घरेलू विवाद हैं उन्हें पहले आप सॉल्व करने की कोशिश करें। सारी चीज़ें सही से देख लें, सारी चीज़ें सही से बरत लें। अगर आप लोगों को लगता है कि डाइवोर्स एक अंतिम उपाय है, एक अंतिम उपाय होने के बाद ही आप डाइवोर्स की तरफ कदम उठाएं, क्योंकि इसके बाद ज़िंदगी अच्छी हो इस बात की कोई गारंटी नहीं है। चलो अब मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ऐसे कौन कौन से ग्राउंड्स हैं जिस बेसिस पर एक पत्नी अपने पति से तलाक ले सकती है। इसमें सबसे पहला जो ग्राउंड है मारपीट या डोमेस्टिक वायलेंस। अगर कोई भी पति उसकी पत्नी को बहुत मारता है, बहुत पीटता है, घरेलू हिंसा उसके साथ अगर वो करता है, तो ऐसे केसेस में पत्नी अपने पति से डाइवोर्स के लिए पिटीशन फाइल कर सकती है। इस बेसिस पर पत्नी को डाइवोर्स मिल सकता है। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें कि ऐसी अगर कंडीशन आ जाती है जिसमें पति अपनी पत्नी को अपने इक्वल नहीं समझता है, उससे इक्वल दर्जा नहीं देता है समाज में, तो अगर पत्नी को ऐसा फील होता है तो ऐसे केस में भी जो पत्नी है वो अपने पति से डाइवोर्स की मांग कर सकती है और कोर्ट में केस फाइल कर सकती है। इसमें जो तीसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट जो है ये बहुत ही ज़्यादा गंभीर पॉइंट है, जिसमें अगर कोई भी पति या पति के घरवाले जो पत्नी है अगर उससे दहेज की मांग करते हैं, इस तरीके की कोई भी पैसे की मांग करते हैं, तो ऐसे केसेस में भी जो पत्नी है वो अपने पति से डाइवोर्स की मांग कर सकती हैं और ऐसे केसेस में कोर्ट से डाइवोर्स मिल जाता है पत्नी को। अगर हम बात करें इसमें चौथे पॉइंट की, तो चौथा पॉइंट इसमें है एडल्ट्री। अगर आपको लगता है कि कोई भी किसी का पति अगर उसका रिलेशन उसकी वाइफ के अलावा किसी और के साथ भी है, ऐसा संबंध अगर शादी के बाद पाया जाता है, तो ऐसे वाले केस में भी पत्नी के पास अगर पुख्ता सबूत हैं, इस तरीके का कोई भी फ़ोटो या वीडियो है, तो इस तरीके के बेसिस पर भी जो पत्नी है वो अपने पति के से डाइवोर्स की मांग कर सकती हैं। इसमें अगर हम बात करें पाँचवें पॉइंट की, पाँचवें पॉइंट है अनसाउंड माइंड या पागल होना। अगर मान लो पति है वो अनसाउंड माइंड हो चुका है या फिर पागल हो चुका है, तो ऐसे केसेस में भी जो पत्नी है वो अपने पति से डाइवोर्स की मांग कर सकती हैं, कोर्ट में याचिका फाइल कर सकती हैं। अगर हम इसमें बात करें छठे पॉइंट की, तो इसमें छठा पॉइंट है अगर पुनर्विवाह कर लिया, किसी भी पति ने पहली बीवी होते हुए, पहली वाइफ होते हुए अगर दूसरी शादी कर ली है, हमारे हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग अगर उसने दूसरी शादी करी है तो दूसरी शादी पहली बात तो मान्य नहीं होती है, बट इस बेसिस पर जो पहली पत्नी है वो अपने पति से डाइवोर्स की मांग कर सकती है और डाइवोर्स की मांग करने के साथ साथ वो उसके ऊपर एक क्रिमिनल केस भी कर सकती है, जिसके बेसिस पर उसे 7 साल तक की सज़ा भी हो सकती है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखें। अगर हम बात करें सातवें पॉइंट की, अगर पति को किसी भी तरीके की गंभीर बीमारी हो चुकी है, हानिकारक बीमारी हो चुकी है, छुआछूत वाली बीमारी हो चुकी है, जैसे कुष्ठ रोग या इस तरीके की कोई भी बीमारी हो चुकी है, तो ऐसी बीमारी के बेसिस पर भी जो पत्नी हैं वो अपने पति से डाइवोर्स की मांग कर सकती हैं, कोर्ट में केस फाइल कर सकती हैं। अगर हम सबसे लास्ट पॉइंट की बात करें, आठवें पॉइंट की बात, कि अगर किसी का पति उसकी वाइफ या पत्नी की कंसेंट के बिना उसके साथ अगर फिज़िकल रिलेशनशिप बनाता है, तो ऐसे वाले केसेस में भी जो पत्नी है वो अपने पति से डाइवोर्स की मांग कर सकती हैं और ऐसे केसेस में, बहुत सारे केसेस में इस तरीके के डाइवोर्स मिले हैं। तो मैंने जो आपको ये सारे ग्राउंड्स बताए हैं, इन ग्राउंड्स के अलावा भी और कुछ ग्राउंड्स होते हैं, बट ये सारे मेन ग्राउंड्स हैं। इन बेसिस पर कोई भी पत्नी अपने पति से डाइवोर्स की मांग कर सकती है, अगर उसका पति उसे डाइवोर्स नहीं दे रहा है तब भी। मैं आशा करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। मैं चाहता हूँ आप सभी लोग हमें अपना प्यार दें, हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप लोगों को अगर किसी भी पॉइंट में कोई डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि आपकी जितने भी डाउट्स हैं उन्हें क्लियर कर सकें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें इसी तरीके का अपना प्यार देते रहें। धन्यवाद।